साथियों, जय श्री राम। आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा जो मुझे अहम लगता है और मेरे पास जो लोग आते हैं मिलने, क्योंकि कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए, अपनी समस्याएं बताते हैं मुझे, खास करके वुमेन। मुझे लगता है कि आज का जो ये टाइम है, हम काफ़ी हद तक अब मॉडर्निटी और एक इंडिपेंडेंट कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इसमें आपको अपनी जो भी स्किल है, जो भी आप करना चाहते हैं, एक तो आपको वो निखारने का मौका मिलता है, आपको अपनी इंडिविजुअली आपकी क्या कैपेसिटी है, आपको वो देखने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें जो आज एक ट्रेंड चल गया है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया। दोस्तों, हम जब छोटे थे ना, और आज जो भी महिलाएं ये वीडियो देखेंगी वो मानेंगी इस बात को, तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था विज्ञान अभिशाप या वरदान, यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या ये हमारे लिए एक कर्स बनने वाला है। तो अब ये कुछ हद तक एक कर्स बनने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो हो ही रही है मेडिकल फील्ड में और टेक्नोलॉजी में, इम्प्रूवमेंट में, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो काफ़ी दहलाने वाला है। और वो पहलू ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। मेरे भी बच्चे हैं और मुझे पता है कि उनसे कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर पाना या फिर उनसे बात कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि या तो वो इंस्टाग्राम पे बिज़ी हैं, या तो वो और सोशल साइट्स पे बिज़ी हैं, या वो कोई गेम खेल रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। मतलब देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ फ़ोन ओरिएंटेड एप्लीकेशन विच इज़ देयर इन देयर लाइफ, एंड दे आर वेरी ओके अबाउट इट। हाल ही में मैं 2-3 लेडीज से मिली, वो इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन हैं और वो ज़्यादा टाइम अपने घर में नहीं रुक पाती हैं, जिस वजह से उनके बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया। जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो हम अपना सब कुछ, स्पेशली जो विमेन हैं, जो मदर्स हैं, वो अपना सब कुछ इन्वेस्ट करती हैं कि यार उनके बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक अच्छा उनको माहौल मिले, एक अच्छी अपब्रिंगिंग देने की कोशिश करती है। और हर माँ अपनी हैसियत से ऊपर उठ के ये कोशिश करती है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी करती हूँ। लेकिन दोस्तों, आजकल जो इसकी रेसिप्रोकेशन है ना, वो इतनी लो है और उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है कि बच्चों को अगर आप कुछ करने से रोकते हो तो वो आप पे एकदम चिल्ला के पड़ते हैं, आपको क्या है, आपको क्या पता है, आपने क्या देखा है। तो हमें लगता है कि यार सच में हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी हर उस महिला को जो ये वीडियो देख रही है। देखिए, मैंने भी कुछ हद तक साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। इस चीज़ का एक बहुत नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है कि मान लीजिए आपकी 21-22 साल में शादी हुई, 23-24 तक आपका बच्चा हो गया, 40-42 की उम्र में 40-42 के आसपास वो बच्चा आपको धुतकारना शुरू कर देता है, तो आपको लगता है यार मेरी ज़िंदगी के 20 साल तो ऐसे ही चले गए, अब बचा क्या, हद से हद 50, 10 साल, 8 साल। लेकिन ये सोच अपने में ठीक नहीं है। दोस्तों, जब मैं अपनी एमफिल कर रही थी ना, तो हम बुद्धिस्ट एथिक्स पढ़ते थे। बुद्धिज़्म को हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती हूँ या फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन उनकी जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं वो नॉनदलेस बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उसका होता है। बुद्धिज़्म में इस दुनिया के अंदर जितनी सफरिंग है ना, उसका रूट कॉज है अटैचमेंट, मोह, माया। और वो अटैचमेंट आपकी कभी अपने आप से ख़त्म नहीं होगी जब तक आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा धोखा नहीं मिलेगा। आज जितनी भी वर्किंग लेडीज़, मदर्स मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि राधिका जी, जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं ना, हमारा मन करता है कि मतलब ज़मीन फट जाए और हम अंदर चले जाए। पर क्यों? जब हमने अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन लिया कि हमें अपनी फैमिली प्लान करनी है और हमारे बच्चे हुए, तो ये हमारा डिसीजन था, उनका नहीं था। आप के थ्रू वो बच्चे इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो तो किसी ना किसी के थ्रू आना ही था। मदर कभी भी बहुत ज़्यादा रैशनल, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं सोच सकती अपने बच्चों के लिए। अरे हमारे समाज में तो आज भी अगर लड़के स्पेशली जब गलत होते हैं तो उनकी जो माँ होती है वो तो सामने से भी वो गलत कर रहे होते हैं तो उनको नहीं रोकती। तो ये तो वो समाज है। पर आज इसमें जो ये विमेन कॉन्शियसनेस जग रही है, जो विमेन कॉन्शियसनेस आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि विमेन को आज अपनी वर्थ पता चल रही है। और विमेन की वर्थ सिर्फ एज अ मदर नहीं है, वुमेन की वर्थ एज अ ह्यूमन है, एज अ पोटेंशियल बीइंग हु कैन इक्वली पार्टिसिपेट एंड डू एवरी अदर थिंग विच अ मैन कैन डू। फादर्स के साथ ये इशू ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि फादर्स का काम तो हमारे समाज में सिर्फ पैसा कमा के देना है ना, फीस भरना, पैसा कमाना, बस कभी कभी थोड़ा रोना धोना सुन लेना बच्चों का।
लेकिन सारी जो ट्रेनिंग है अच्छा बनने की, इंसान बनने की, वो औरतों पे है, माताओं पे, माँओं पे। और जब मदर ही अपने लाइफ से खुश नहीं होगी तो वो क्या ट्रेन करेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी औरतों को लगता है कि उन्होंने अपना लाइफ स्पैन वेस्ट कर लिया, अपनी जो जवान होने के जो ईयर्स थे वो वेस्ट कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वो किया अपनी लाइफ में जो आपको ठीक लगा। आपके बच्चे आज वो कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं और उनको ठीक लग रहा है, और इस चीज़ को ही वो हर तरफ महसूस कर रहे हैं ना, कि आजकल पेरेंट्स के साथ बच्चे वैसे ही अटैच नहीं होते ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो बाहर ही पढ़ने चले जाते हैं। कितने सारे पेरेंट्स जो बहुत वेल ऑफ भी हैं वो ओल्ड एज होम्स में पढ़े हैं। तो यही तो कल्चर है ना जिसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये धीरे धीरे इम्बाइब हो रहा है, और अब जब ये धीरे धीरे इम्बाइब हो रहा है तो इससे इशू बन रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारी संस्कृति है वो इतनी इंडिपेंडेंस हमें देती नहीं है ना, हमने बचपन से इतनी इंडिपेंडेंस देखी नहीं है। देखिए जो लोग 80s 90s में बॉर्न हुए हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं जो 90s वाले हैं, उनके बच्चे इस टाइम पे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन जब ये बड़े होंगे तो ये तो और भी ज़्यादा रूड और सेल्फिश होने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या अपनी लाइफ ख़त्म कर लें, कि हमने अपनी लाइफ में कोई गलती कर दी है? नहीं, ये तो संसार का चक्र है, ये तो नेचुरल है। आप जब शादी करोगे तो आपकी फैमिली होगी ही, फैमिली होगी तो मदर का रोल आपको पूरा करना ही है। और मदर का रोल तो भाई बस भगवान के बाद ही है, यही मानते हैं ना, और ये सच भी है। क्योंकि एक बच्चे की अच्छाई या बुराई भी सिर्फ एक मदर ही देख सकती है। तो मेरी जितनी भी बहनें आज ये वीडियो देखेंगी, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी जो आदमी ये वीडियो देखेंगे कि वो ज़रूर अपनी वाइफ्स को या अपनी सिस्टर्स को, अपनी डॉटर्स को ये वीडियो दिखाएं और उन्हें बोले कि ट्राई टू गेट डिटैच्ड, don't get attached to the process of bringing up your kids, because if you do that, at the end of it you will be left with nothing. Because इस दुनिया का जो स्वभाव है ना, जो हमारे इस पूरी वर्ल्ड का नेचर है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो आपकी ये मोह माया और आपकी अटैचमेंट भी उस वे में टेम्पररी ही रह जाएगी। वो बड़े हो जाएंगे, they'll grow out, they'll marry someone, they'll go stay with someone, they'll go abroad study, आप पीछे अकेले रह जाओगे। तो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक सोशल सर्कल मेंटेन रखें। सोशल सर्कल, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है करनी, या कुछ नहीं तो मेडिटेशन, कोई हॉबी, एनीथिंग, यू कैन डांस, यू कैन सिंग। अपनी पूरी ज़िंदगी हम अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को डेडिकेट करते हैं और फिर इल्ज़ाम उन पे देते हैं कि तुमने हमारी लाइफ ख़राब करी। स्ट्रेंज। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में औरत कमाने में तो आदमी बन चुकी है, घर को संभालने में तो आदमी बन चुकी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसको वो इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी जो एक बाप को मिलती है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आफ्टर ऑल तो ये सोसाइटी पैट्रियार्कल ही है। डेफिनेटली विमेन आर कमिंग अप विद देयर इंडिविजुअलिटी नाउ, विमेन आर मेकिंग देयर नेम इन एवरी पॉसिबल फील्ड वी कैन थिंक ऑफ, इंक्लूडिंग स्पेस। लेकिन वो 2-4% औरतें ही हैं, वो कोई सारी ऐसी नहीं हैं। आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में जो ज़्यादातर औरतें हैं वो यही मानती हैं कि इंडिपेंडेंट होना और अलग अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाना गलत है, क्योंकि वो बना नहीं पाए ना कभी। अब तो जब आप बनाओगे तो वो आपको गलत का करार देंगे, क्योंकि नहीं देंगे तो वो खुद कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि बच्चों से अलग होने पे आप इतना इमोशनली ब्रेक डाउन ना हो, क्योंकि ये तो होगा ही। आज चाहे आपका बेटा है या बेटी है, जाना दोनों ने है। बेटी का जाना तो फिर भी रिवाज के अकॉर्डिंग है, लेकिन आजकल बेटे ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि मैन को ना, जो आदमी लोग हैं उनका मेकअप ही ऐसा है कि वो ज़्यादा अटैच नहीं होते। तभी तो फादर्स को ये लिवरेज हमेशा है ना कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहते हैं। लेकिन अब अगर मदर्स प्रैक्टिकल होने लग जाए तो वो तो गलत है, हो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन जब औरत अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल और मरते दम तक जब तक अपने बच्चों के पीछे भागती रहती है, तो उसकी ज़िंदगी का क्या हो रहा है उसका इस समाज में कोई जवाब नहीं है और ना कभी आएगा। लेकिन साइकोलॉजी में है, बुद्धिज़्म में है, हिंदुज़्म में है कि आप अपनी भी कोई क्वालिटी, अपनी भी कोई स्किल डेवलप करते रहो, और पूरी तरह किसी भी चीज़ के पीछे पड़ना ठीक नहीं है दोस्तों। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेजिंग योर किड्स, इट्स अबाउट एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ के पीछे पूरी तरह पागल हो जाओगे ना तो वो आपसे दूर ही जाने लगेगी। बच्चों को भी उतना ही दीजिए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं ना तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और वैल्यू सबसे जल्दी इस दुनिया में जिस चीज़ की ख़त्म होती है वो है इंसान, क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा हो ना, रिप्लेस हो सकता है। तो मेरी बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आज हमारे भारत देश में बहुत सी चीज़ें औरतों के लिए हो रही हैं, तो उसका हिस्सा बने और सबसे पहले अपनी वैल्यू अपने घर में पहचानें।
अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो और कौन करेगा? ये प्रो सुपर एडवांस ज़माने में है हम। यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए, किसी के रोने धोने के लिए। और अगर आप रोते धोते हो ना, दिल से अच्छे हो, तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बी प्रैक्टिकल, बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट, लव योर सेल्फ बिफोर यू लव एनी वन एल्स। जय हिंद, जय भारत।